नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त सुशांत राज। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर गोल्डन स्टडी पॉइंट। और आज के करंट इशूज़ में साथियों, आज के करंट इशूज़ में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि कौन सा न्यूज़ हम लोगों के बीच सुर्खियों में चल रहा है। साथियों, आज का करंट इशूज़ है मंकी पॉक्स डिक्लेयर्ड अ ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशन की एक पार्ट है, उसके द्वारा मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया। ये कब की न्यूज़ है? ये न्यूज़ आपकी 24 जुलाई की। 24 जुलाई को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया। साथियों, इस सेशन में हम लोग जानने की प्रयास करेंगे कि मंकी पॉक्स क्या है, क्या भारत में भी ये फैल चुका है और कितने कंट्रीज में फैला हुआ है, इसका प्रिकॉशन क्या है, सिम्पटम्स क्या है, इन तमाम चीज़ों को आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। मंकी पॉक्स की बात करते हैं तो मंकी पॉक्स एक रेयर डिजीज है जो कि जस्ट लाइक स्मॉल पॉक्स और मीजल्स की तरह अपीयर होता है। ये मंकी पॉक्स वायरस के वजह से होता है। अगर इसकी मैं बात करूँ, ये किस जीनस वायरस से बिलोंग करता है? ये ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस से बिलोंग करता है। ठीक है, ये ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस से बिलोंग करता है। साथियों, अगर मैं बात करूँ मंकी पॉक्स की, सबसे पहले मंकी पॉक्स को ह्यूमन में कब देखा गया? साथियों, सबसे पहले मंकी पॉक्स को ह्यूमन में 1970 डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में सबसे पहला बार इसका केस देखने के लिए मिला। कब? 1970 में। इसका नाम मंकी पॉक्स क्यों रखा गया? डियर फ्रेंड्स, 1958 में जब स्मॉल पॉक्स को रिसर्च करने के लिए, स्मॉल पॉक्स के बारे में रिसर्च करने के लिए कुछ मंकीज़ के कॉलोनीज के ऊपर रिसर्च किया जा रहा था। 1958 में दो मंकीज़ में स्मॉल पॉक्स को रिसर्च किया जा रहा था। उसी समय इस तरह का एक नया पॉक्स उभर करके सामने आया। चूँकि यह मंकी में एक न्यू पॉक्स मंकी में दिखाई दिया, इस वजह से इसका नाम मंकी पॉक्स रखा गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा मंकी पॉक्स इसका नाम क्यों रखा गया। कब रखा गया? 1958 में। और सबसे पहला केस 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में देखने के लिए मिला। डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं कि भारत में इसकी फैलने की, अभी तक अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं बात करता हूं तो अभी तक टोटल 75 to 80 कंट्रीज में ये फैल चुका है। 75 to 80 कंट्रीज में फैल चुका है और टोटल 17,000 लोग, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 17,000 लोग इससे संक्रमित हैं। 17,000 लोग इससे क्या है? संक्रमित हैं। कौन कौन से कंट्रीज हैं? तो अमेरिका हो गया, यूरोपियन कंट्रीज हो गया और भारत में भी फैल चुका है। ये टोटल 17,000 लोग इससे संक्रमित हैं। भारत की बात मैं करता हूँ तो भारत में सबसे पहला केस 14 जुलाई को केरल में देखने के लिए मिला। सबसे पहला केस 14 जुलाई को केरल में देखने के लिए मिला। दूसरा केस 18 जुलाई को केरल में देखने के लिए मिला। तीसरा केस भी 22 जुलाई को केरल में देखने के लिए मिला। और फोर्थ केस 24 जुलाई को दिल्ली में देखने के लिए मिला। जिस पर्सन में दिल्ली में यह केस देखने के लिए मिला, जब उसका हिस्ट्री निकाला गया, उसका ट्रैवलिंग हिस्ट्री निकाला गया, देखा गया कि यह पर्सन कोई विदेशी यात्रा का दौरा नहीं किया। मतलब कि यह पर्सन किसी भी विदेशी मतलब फॉरेन ट्रैवलिंग से बचा है, फिर भी इसमें मंकी पॉक्स का एविडेंस उभर करके सामने आया। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि भारत में भी यह मंकी पॉक्स फैल चुका है और अभी तक इससे 4 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसके मैं सिम्पटम्स की बात करूँ तो जिस तरह से स्मॉल पॉक्स और मीजल्स में जिस तरह का सिम्पटम्स दिखता है, उसी तरह का सिम्पटम्स भी मंकी पॉक्स में भी दिखता है। सबसे पहले फीवर आता है, जो रैसेस है, मतलब कि जो दाना होता है मंकी पॉक्स में। मंकी पॉक्स और स्मॉल पॉक्स मीजल्स में डिफरेंसेस यही है कि मंकी पॉक्स जस्ट लाइक स्मॉल पॉक्स की तरह ही होता है, लेकिन इसमें जो दाना होता है, जैसे जो छोटी माता होती है, छोटी माता में दाना छोटा छोटा होता है, लेकिन इसमें जो दाना होता है वो दाना काफ़ी बड़ा होता है और डबल होता है। ठीक है, मवाद भरा दाना होता है। तो दाने मतलब जो रैसेस है, जो दाना है, दाना आने से पहले जैसे स्मॉल पॉक्स में फीवर आता है, कपकपी होता है, पीठ दर्द देता है, मतलब कि ये सब चीज़ें जो है 2-3 सप्ताह
रैसेस को अपीयरेंस होने से पहले ही दिखता है। तो सिर्फ ऐसे ही होता है, फीवर आता है, फिर रैश का अपीयरेंस होता है, रैश डेवलप होता है, रैश डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब जो दाना है बॉडी के हर एक पार्ट में फैलने लगता है। और इसका अगर डेथ रेशियो की बात करोगे तो इसका डेथ रेशियो जो है वो 10% से अबव है। अगर इसकी प्रिक्यूशन की बात किया जाए, किस तरह से हम बच सकते हैं, बच कैसे सकते हैं, मतलब जो इन्फेक्टेड पर्सन है कैसे उससे बच सकते हैं। तो जिस तरह से स्मॉल पॉक्स जो बॉडी से जो भी फ्लूइड होता है, फ्लूइड के माध्यम से फैलता है, या स्नीजिंग करते समय हम लोग जो छींकते हैं तो उसमें से जो फ्लूइड निकलता है, ड्रॉपलेट्स निकलता है, उससे फैलता है। सेम ऐसे ही मंकी पॉक्स भी फैलता है। स्नीजिंग करते समय जो ड्रॉपलेट्स निकलता है वो अगर इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन जाता है तो वैसे फैल जाता है, या फिर किसी भी तरह का कोई भी फ्लूइड बॉडी, पसीना हो गया, या फिर जो रैसेस है, रैसेस में से जो मवाद है वो मवाद मतलब उसमें से निकला और उस पर्सन को अगर हम उस पर्सन के इन्फेक्टेड पर्सन के अगर हम कंटेक्ट में आ गए तो उससे भी ये फैलता है। तो इस तरह से ये फैलता है। प्रिक्यूशन क्या है? प्रिक्यूशन के लिए जिस पर्सन को ये हुआ है उस पर्सन के द्वारा प्रयोग किया गया जो कपड़ा है, बर्तन है, उसको अलग रखें। जिस पर्सन को ये हुआ है उससे थोड़ा अवॉइड करें, मतलब उससे डिस्टेंस बना कर रखें। अगर उस पर्सन की देखभाल कर रहे हैं तो पीपीई किट पहन करके उसकी देखभाल करें। तो इस तरह से अगर हम ये सब चीज़ें करते हैं तो अपने आप को हम लोग बचा सकते हैं इन सब चीज़ों से। ठीक है, खांसते अगर कोई पर्सन है वो मंकी पॉक्स से संक्रमित है तो खांसते छींकते समय उस पर्सन को अपने मुंह पे जो मतलब माउथ पे जो है रुमाल वगैरह करके खांसना छींकना चाहिए। तो ये हो गया प्रिक्यूशन। अगर किसी पर्सन को ये हो चुका है तो फिर वो कैसे क्या करेगा? जिस पर्सन को हुआ है वो पर्सन जैसे इस मंकी पॉक्स की अगर मैं बात करूँ कि मंकी पॉक्स का ट्रीटमेंट कैसे होता है, तो स्मॉल पॉक्स में जिस स्मॉल पॉक्स के लिए जिस वैक्सीन का यूज़, जिस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, उसी मेडिसिन और वैक्सीन का यूज़ मंकी पॉक्स के ट्रीटमेंट में भी होता है। ये 80% तक कारगर साबित है, मतलब 80% तक ये बिल्कुल सक्सेस है। ठीक है, अगर स्मॉल पॉक्स या मीजल्स के लिए जो वैक्सीन और मेडिसिन का यूज़ किया जा रहा है उसमें अगर इसका हम यूज़ करते हैं तो अपने आप को बचा सकते हैं। उसके साथ साथ डॉक्टर के सलाह से मेडिसिन वगैरह लें, और जो रैसेस वगैरह है बॉडी पे, जो रैसेस दाना वगैरह निकला हुआ है उसको छूने से बचें। माउथ में जो है राइजिंग करें, मतलब कि फूला वगैरह जो है समय समय पर जो एंटीवायरल जो भी लिक्विड आता है माउथ फ्रेशनर के लिए उसका यूज़ करके माउथ फूला वगैरह करते रहना चाहिए। उसके साथ साथ एंटीवायरल जो आंखों में डालने के लिए ड्रॉप्स आता है उसको डाल करके, और इस तरह से अपने आप को हम लोग इन सब चीज़ों से मतलब मंकी पॉक्स से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि भारत में भी फैल चुका है, 4 लोगों में ये केस देखने के लिए मिल चुका है। तो अगर हम लोग अपने आप में सावधानी बरतते हैं, उस तरह से प्रिकॉशन बरतते हैं तो हम लोग इस मंकी पॉक्स से भी अपने आप को बचा सकते हैं। क्योंकि बहुत रिसेंटली हम लोग अभी कोविड से अपने आप को बचाए हैं। हम लोग कोविड से एक लड़ाई लड़े हैं और उसमें हम लोगों ने जीत हासिल की है। अब ये मंकी पॉक्स है, तो अगर हम लोग पूरी तरह से प्रिकॉशन बरतते हैं तो अपने आप को इस मंकी पॉक्स से भी बचा सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा कि इसका नाम मंकी पॉक्स क्यों है। और सबसे पहले मंकी पॉक्स ह्यूमन में कब देखने के लिए मिला, ये कब डिस्कवर किया गया, इसका नाम मंकी पॉक्स क्यों रखा गया, ये टोटल चीज़ें आज के इस सेशन में मैं आपको बताया हूँ। और आशा है कि आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो, क्लास अच्छा लगा हो, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।